संस्कृत साहित्य और संस्कृति के इस चैनल पे जो इस समय उपक्रम चल रहा है, आप सब लोगों के अनुरोध के अनुसार संस्कृत साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम कुछ कवियों, कुछ रचनाओं का विवेचन देख चुके हैं। कालक्रम के अनुसार हम चल रहे हैं, तो कालक्रमानुसार आज भारवी का समय आता है। तो चर्चा करेंगे महाकवि भारवी और उनके किरातार्जुनीयम की। देखिए, अगर अभी तक जो हमने रचनाएं देखी उनमें कालिदास ईस्वी सन पूर्व के हैं, अश्वघोष का भी समय लगभग वही है या उनके साथ में ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी आप मान सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था, इसी प्रकार से हमने मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक की बात की। तो एक लंबा समय चला जाता है। यानी अगर ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी में देखें तो हमें कोई रचना ही नहीं मिलती है संस्कृत साहित्य में। तीसरी शताब्दी में देखें तो कोई रचना नहीं मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि आप कालिदास को ही सीधा ला करके चौथी पांचवी शताब्दी में रख दें गुप्त काल में, और फिर आप कहें कि नहीं, कालिदास का समय ही पांचवी शताब्दी का है, तो एक अलग बात है। लेकिन चूंकि मैंने जिस प्रकार से आपको कुछ अंतः साक्ष्य दिए और जिसके आधार पर मैंने आपसे कहा कि नहीं, इनको हम भले जो लोग, कई बार क्या होता है कि विद्वानों की यही सबसे बड़ी विडंबना होती है कि उन्होंने अगर एक बार कुछ कह दिया तो फिर उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरी बात कैसे भी करके सत्य सिद्ध करनी है, और इस चक्कर में जिन्होंने कह दिया कि वो गुप्त काल में हुए तो वो फिर उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी प्रयत्न करते रहते हैं। चलिए, मेरा कहना ये था कि संस्कृत साहित्य में आपको एक पूरी शताब्दी चली जाए, यानी 100 वर्ष का समय चला जाए और एक कवि भी आपको न मिले, ऐसी तो संभावना नहीं हो सकती है। जो मैंने पहले कहा था वही बात है कि काल के गर्त में हमारी इतनी रचनाएं चली गई या हमारे इतने कवियों को ये काल खा गया। ये तो जो कालातीत हैं, जिनको दाह को भून न पाव का आग भी नहीं जला पाई, वही हमारे पास रह पाए हैं। बाकी तो इस काल के मुख में समा गए। चलिए, भारवी की बात करें तो कालिदास का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन ये कालिदास की परंपरा के कवि नहीं है। जैसा मैंने कहा कि कालिदास वैदर्भी शैली के कवि हैं, जैसा हमने आपसे कहा कि कालिदास जब लिखते हैं तो वो स्वाभाविक अलंकारों का उपयोग करते हैं। वो ये प्रयत्न नहीं करते हैं कि अलंकारों के लिए रचना लिखें, जबकि एक नई परंपरा का सूत्रपात महाकवि भारवी ने किया है, जिसको हम आलंकारिक शैली कहते हैं, या जिसके बारे में आगे चल के बहुत चर्चाएं हुई, या जिसका आगे चल के बहुत अनुसरण किया गया। तो ये हमारा वही जो हमेशा से चला आ रहा है कि ना उन्होंने अपने बारे में कुछ कहा, ना उन्होंने अपना परिचय दिया, ना उन्होंने अपने परिवार का परिचय दिया, ना स्थान की बात की, तो सब कुछ अंधकार में किया। अब जब वो अपना परिचय नहीं देते हैं तो उनका परिचय हमें ढूंढना पड़ता है, जैसा सबके साथ किया। तो कहाँ से कैसे कुछ उल्लेख मिले, और अवंती सुंदरी कथा दंडी की रचना है, उसमें एक पद्य पाया जाता है जिसके आधार पे विद्वान इनका एक परिचय खड़ा करते हैं। और उसमें भी जो बातें कही गई वो स्पष्ट नहीं है। महाकवि दंडी ने लिखा कि ये इनके प्रपितामह हैं या प्रपितामह के मित्र हैं। प्रपितामह का नाम दामोदर है, ये उनके मित्र भी हो सकते हैं, और दामोदर ने ही ये भारवी की उपाधि ली हो, ये भी पॉसिबल है। तो वो कुछ इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। तो इतिहास तो कुछ साक्षी नहीं देता है, लेकिन रचनाओं के आधार पे जब हम ढूंढते हैं तो इतना इनका परिचय हम प्राप्त कर सकते हैं।
अब समय की बात अगर इनकी हम करें, यानी इनके पिता का नाम तो नहीं मालूम पड़ता, लेकिन इनका नाम दामोदर था, ऐसा हम कह सकते हैं। ये दक्षिण प्रदेश के रहने वाले थे, ये भी निश्चित है, दाक्षिणात्य थे। इन्होंने तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन रवि कीर्ति नाम के कवि हैं, ऐहोल का जो शिलालेख मिला उसमें उनका पद्य उल्लेखित है, और उसमें ये लिखा है कि वो रवि कीर्ति कालिदास और भारवी की तरह प्रसिद्ध है या तेजस्वी कवि है। तो इस हिसाब से कालिदास और भारवी को समकक्ष रखा गया, आप ये कह सकते हैं। लेकिन महाकवि बाणभट्ट, जिनका समय निश्चित है, जिन्होंने तो हर्षचरितम में अपनी पूरी जीवनी दी हुई है, उनका समय 606 ईस्वी सन का माना जाता है। वो भारवी का उल्लेख नहीं करते हैं। अपने पूर्ववर्ती सभी कवियों का उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन भारवी का उल्लेख नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये माना जाता है कि भारवी इनसे पूर्ववर्ती नहीं है, या तो इन्हीं के समकालीन हैं या इनके परवर्ती होने चाहिए। अब कुछ विद्वानों ने काफी शोध और विचार करने के बाद इनको 550 ईस्वी सन में रखा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये बाणभट्ट के समकालीन है। जो शिलालेख पाए जाते हैं ऐहोल के, उनका समय देखा जाए, क्योंकि वो भी दक्षिण का है और ये दक्षिण के हैं, तो वहां कीर्ति फैलने में समय नहीं लगेगा, तो वहां ये तुरंत पहुंच गए हैं। लेकिन बाणभट्ट के समकालीन होने की वजह से बाणभट्ट इनके विषय में कुछ नहीं लिख सकते हैं। तब आजकल की तरह व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब तो था नहीं कि वहाँ वो अपने वीडियो रखें और धीरे धीरे साल 2 साल 5 साल में सभी लोग उनको जानने लग जाएं। जैसे यूट्यूब के माध्यम से हम आप सब लोगों से इस प्रकार से जुड़ पाए या आप हमारे परिचय में आ पाए, तो ऐसी तो कोई संभावना उस समय थी नहीं। उस समय तो कवि लिखे, उसकी रचनाओं का गायन हो, लोगों को वो प्रभावित करें और फिर एक दूसरे से बात करें और मुखो मुख इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चला करती थी। तो मेरे हिसाब से जो 550 ईस्वी सन इनका समय मानते हैं, उसको इनकी पूर्व सीमा माना जा सकता है। और जो बाणभट्ट का समय है 600 के आसपास, यानी 7वीं शताब्दी, इनका समय स्वीकार करना योग्य है। या जो कहा उसमें 6ठी शताब्दी का अंत और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो इस हिसाब से बाणभट्ट और इनको अगर हम समकालीन मानेंगे तो हमें इसके साथ ही बाणभट्ट को कल देखना पड़ेगा। चलिए, आज हम बात कर रहे थे भारवी की। ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ये इनका समय मानिए। दामोदर अवंती सुंदरी कथा के उल्लेख के अनुसार आप कह सकते हैं कि इनका नाम था, भारवी इनकी उपाधि थी। भारवी का अर्थ होता है चमकता हुआ सूर्य, और इन्होंने अपनी रचना में इस चीज को सिद्ध किया है कि वास्तव में ये चमकते सूर्य हैं। इनसे संबंधित कुछ दंत कथाएं भी मिलती हैं, और एक दंत कथा इस प्रकार की है कि ये अत्यंत विद्वान, तेजस्वी, बहुत श्रेष्ठ कवि, आशु कवि भी आप इनको कह सकते हैं। आशु कवि का अर्थ होता है कि तुरंत के तुरंत कविता कर सकें। वैसे इतने सारे इनके ग्रंथ नहीं पाए जाते, एक ही किरातार्जुनीय में ही इनकी रचना उपलब्ध है और कोई इनके नाम की रचना नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इनके बारे में है। तो जब इनका सूर्य पूरी तरीके से, यानी भारवी जब तप रहा था, आप ये कह सकते हैं, तब भी इनके पिता इनकी टीका किया करते थे। ये प्रत्येक पिता का अधिकार होता है कि वो पुत्र की टीका करे, लेकिन जब पुत्र बहुत तेजस्वी हो जाए ना, तो कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाया करती हैं। ऐसे में भारवी को बड़ा बुरा लगता था कि पूरा समाज, राजा और राजा के साथ के जितने लोग हैं, वो सभी आदर सम्मान करते हैं, और एक मेरे पिता ही ऐसे हैं जो मेरा हमेशा अपमान करते रहते हैं। और इसलिए एक दिन उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि मैं पिता को मार दूंगा। रात्रि के समय ये सोच के कि पिता सो गए होंगे, ये तलवार लेके निकलते हैं, लेकिन इनके पिता और माता दोनों जाग रहे हैं, और माता इनके पिता से इन्हीं के बारे में बात कर रही है कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना कि आप रोज रोज उसको उतार देते हैं, रोज रोज उसका अपमान कर देते हैं, बालक को बुरा लग सकता है, बच्चा बड़ा हो गया है भाई,
युवान है, विवाह हो चुका था इनका। तो उनके पिता कहते हैं कि देखो, मैं भी मानता हूं कि मेरा पुत्र लाखों में एक है, इतना तेजस्वी है, सब कुछ उसमें वैशिष्ट है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर मैं भी इसी प्रकार से करने लग गया तो उसके सिर पे ये जो सफलता है चढ़ के उसको परेशान करने लग जाएगी और उसमें विकास करने की कोई क्षमता ही नहीं रह जाएगी। देखिए, व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है कि कोई उसका टीका करे। अगर कोई टीका नहीं करता है, सब वाह 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 करते हैं, तो व्यक्ति को आगे विकास करने का कोई चांस नहीं मिलता है। अब जब पिता की ये बात सुनी तो भारवी को एहसास हुआ कि देखो, मैं तो कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैं खुद को इतना बड़ा पंडित और ये सब समझता हूं। जीवन में ये दंत कथा सुनाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। हम कई बार किसी पद पे पहुंच जाते हैं, हम कई बार किसी ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं और तब हमें अपने बड़ों द्वारा कही गई कुछ बातें जो हैं वो निरर्थक या दुखद लगने लग जाती हैं, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। दूसरी बात ये है कि वो कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकते हैं, वो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं और अच्छा चाह के जो बात भी कही गई हो वो योग्य होती है। इसका स्वीकार हम किसी भी पद पे हो हमें करना चाहिए। भारवी भी इतने स्पष्ट थे, वो अपने पिता के सामने तुरंत अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि पिताजी, मैंने तो ऐसा निर्णय कर लिया था। तो पिता कहते हैं कि इसका प्रायश्चित तुम्हें करना चाहिए, तुमको दंड मिलेगा। उन्होंने कहा मुझे दंड स्वीकार है। और दंड क्या दिया गया कि उनको कहा गया कि अपनी ससुराल में जाकर के और गाय चरानी है, यानी गाय भैंस चराने का काम करना है, वो भी कहाँ, ससुराल में जाके करना है। अब देखिए, इससे बड़ी कोई सजा हो नहीं सकती है। ऐसा भारवी जैसा विद्वान, ऐसा कवि, और उसको इस प्रकार की सजा कर दी जाए पशु चराने की, और वो भी ससुराल में जाकर के, तो ये इससे बड़ी और कोई वो नहीं हो सकती है। लेकिन पिता की आज्ञा के अनुसार वो वहाँ पहुँचते हैं जाकर के। अब नगर में ये कार्य तो वो कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी एक दिन उनको पहचान जाती है और उनसे कहती है मुझे पैसा चाहिए। देखिए, ये पत्नी का एक अधिकार होता है कि पति कहीं भी उसको मिल जाए तो जेब खर्ची पति से तो मांगी जा सकती है। तो कहते कि अभी तो हमारे पास ही कुछ नहीं है, हम खुद ही इस एक उसमें से गुजर रहे हैं। फिर भी उन्होंने एक श्लोक दिया और ये कहा, ये श्लोक आप लेके जाओ, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति को जाकर के ये श्लोक दोगे तो वो तुमको पर्याप्त धन दे देगा। अब वो एक सुभाषित था, जो सुभाषित उन्होंने लिख के दिया। रानी लेकर के नगर सेठ के यहाँ गई और नगर सेठ उनकी पत्नी जो है उसको लेकर के नगर सेठ के यहाँ गई और नगर सेठ ने उनको संपत्ति भी दे दी। और वो जो पद्य था, वो जो श्लोक था, उसने अपने बेडरूम में बड़े सुंदर अक्षरों में उसको लगवा लिया। अब थोड़े दिन की बात है, वो जब घर वापस आता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी जो है, नगर सेठ जब घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है एक नवयुवान से गले मिल रही है। बड़ी जोर से उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरी पत्नी ऐसी है जो इस प्रकार से, ऐसा कैसे संभव है। तो तुरंत ही एक शस्त्र लेता है हाथ में। दंत कथा कहती है कि कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के और पत्नी की हत्या करने जाता है। और तभी सामने उसको वो श्लोक पढ़ने में आता है, न विदित क्रियाम सहसाम, कि बिना विचारे हुए व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति बड़ी समस्या में पड़ जाता है। और उस श्लोक को पढ़ते ही वो ठिठक जाता है। और फिर जब उसकी पत्नी उसकी तरफ देखती है तो कहती है कि आइए, ये आपका पुत्र जो बचपन में खो गया था आज हमें वापस मिला है। तो एक सुभाषित व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, ये इसका एक प्रमाण है। और कवि जो है वो किसी भी स्थिति में दरिद्र नहीं होता है। कवि के पास अगर उसका काव्य है तो वो किसी भी स्थिति में हो वो विद्या से धन अर्जित कर सकता है। ये भी कुछ बातें इसमें से हमें जानने को मिलती हैं। चलिए, भारवी के परिचय के संदर्भ में इतना ही पर्याप्त है और कुछ मुझे नहीं कहना है। लेकिन उनकी रचना जो उनके यश की प्रतीति करवाती है, किरातार्जुनीयम, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये भारवी की एकमात्र कृति है, जिसको आप कहते हैं ना कि बृहद त्रयी। ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, लघु त्रयी, बृहद त्रयी। तो बृहद त्रयी की प्रथम रचना है। बृहद त्रयी में समावेश होता है, आपको पता है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम का। उसकी ये प्रथम कृति है बृहद त्रयी की। और
महाभारत में एक कथानक आता है। पांडव द्यूत में सब कुछ हार गए हैं, उनको वनवास मिला है, वनवास में वो आते हैं तो ऐसे महर्षि वेदव्यास आकर के उनसे कहते हैं कि भैया अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर लोगे और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दुर्योधन ऐसा कभी नहीं करेगा। या तो 1 वर्ष के अज्ञातवास में तुमको ढूंढ के फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए भेजेगा, अगर ये संभव नहीं हुआ तो तुम्हारा राज्य तो वापस नहीं देगा। इसलिए तुम लोगों को प्रयत्नशील रहना चाहिए, अपनी शक्ति में वर्धन करना चाहिए। और इसके लिए अर्जुन जो हैं वो पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जाते हैं। ये महाभारत की कथा है। तो किरातार्जुनियम इसी कथा पर आधारित है। किरात यानी शिव, जिन्होंने किरात का वेश धारण किया था, और अर्जुनियम यानी अर्जुन, इन दोनों के बीच की ये पूरी कथा है। तो वो कथा तो बहुत बाद में आती है, किरात भी बहुत बाद में आते हैं, अर्जुन भी वहाँ बहुत बाद में पहुँचते हैं। लेकिन कथानक का प्रारंभ जो होता है वो युधिष्ठिर के पास वनेचर आया है और वनेचर ने आकर के उसको समाचार दिया है कि दुर्योधन जो है प्रजा का बहुत अच्छे ढंग से पालन करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं राजा हूं और मुझे वनवास मिल गया है और मुझे पता चले कि मेरी प्रजा का लालन पालन जो भी उस समय राजा है वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, तो मुझे एक आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए कि चलो मेरी प्रजा सुरक्षित है और बहुत अच्छे ढंग से उसका लालन पालन हो रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे युधिष्ठिर को भी ये बात बुरी लगती है कि उनकी प्रजा का पालन बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। इसी का नाम राजनीति है कि अगर मैं किसी नियम को लेके आता हूं, किसी कानून को लेके आता हूं, तो वो श्रेष्ठ है, और अगर आप लेके आ रहे हो तो वही कानून गलत होता है। हमारे समय में वो काम किया जाए तो अच्छा है, आपके समय में किया जा रहा है तो गलत है। क्योंकि अगर आप किसी अच्छे काम को कर देते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे, मुझे क्यों याद रखेंगे। और यही यहाँ पे हो रहा है। द्रौपदी को ये बात बहुत नागवार गुजरती है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि हमें इस प्रकार से राह नहीं देखनी चाहिए, और जैसा हमारे साथ व्यवहार हुआ है उसी प्रकार का व्यवहार दुर्योधन के साथ करना चाहिए। भीमसेन भी द्रौपदी की बात का समर्थन करते हैं। वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि भाई ऐसा ये कोई कारण नहीं है कि हम इतने शक्तिशाली होके भी इस प्रकार से वन में उनके कहने से 12 वर्ष का वनवास भोगें। पर युधिष्ठिर उनको जवाब देते हैं, और तभी महर्षि वेदव्यास उनके यहाँ आए हैं। पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया है। महर्षि वेदव्यास ने उनको सारी बात बताई है कि भाई वास्तविकता क्या है, जो चर्चा हम अभी कर चुके हैं। और उनकी बात का स्वीकार करके अर्जुन जो हैं वो दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। हिमालय की तरफ प्रस्थान किया है। इसमें शरद ऋतु का वर्णन आता है 4थे सर्ग में, यक्षों का वर्णन आता है, और हिमालय की शोभा का वर्णन हुआ है। जब हम 5वें सर्ग में पहुंचते हैं तो फिर से हिमालय का विशिष्ट वर्णन, अर्जुन जो हैं उसकी तलेटी में पहुंचे हैं और कुछ यक्षों के साथ उनकी मुलाकात होती है, वो भी वहां आते हैं। इस पूरे वर्णन को हम देख सकते हैं। 6ठा सर्ग जो इसका है ये बड़ा ही विशिष्ट सर्ग है। यहाँ इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन पहुंच गए हैं और उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया है। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र को ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, कहीं ये इंद्र का पद न प्राप्त कर लें। यहाँ पे जैसा कि हमारी कथाओं में पुराणों में पाया जाता है उसी प्रकार से कुछ बातें प्रस्तुत की गई हैं। तो अर्जुन की तपस्या भंग करने का एक निर्णय लिया जाता है। और 7वें सर्ग में हम देखते हैं कि गंधर्व लोग जो हैं अप्सराओं के साथ वहाँ आते हैं और अपना शिविर वगैरह बनाते हैं। अब इस कथानक को मैं सर्ग के हिसाब से इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब आप शिशुपाल वध देखेंगे तो उसमें भी कथानक बिल्कुल इसी क्रम से कुछ इसी प्रकार से चलेगा। तो गंधर्व वगैरह आते हैं, वहाँ उनका अपने स्थानों को बनाते हैं, वहाँ रुकने के शिविर वगैरह का निर्माण करते हैं। 8वें सर्ग में गंधर्वों और अप्सराओं की सारी लीलाओं का वर्णन है। कहीं वो जल विहार कर रहे हैं, कहीं उनकी
काम क्रीडाओं का वर्णन किया गया है। अब बताइए किरातार्जुनीयम में इन सब का स्थान क्या है? स्टोरी तो बहुत छोटी सी, कथानक बहुत छोटा सा है, लेकिन चौथे अंक सर्ग में हम देखते हैं, बल्कि तीसरे सर्ग में हम देखते हैं कि अर्जुन ने प्रस्थान किया है, और फिर छठे सर्ग में हम देखते हैं कि अर्जुन ने तपस्या शुरू की है। तो चौथे पांचवें सर्ग का वर्णन उसी प्रकार से है, और फिर ये सातवें आठवें और इन सारे सर्गों का वर्णन जो चलेगा वो सिर्फ कुछ चीजों के वर्णन में, या महाकाव्य में जो वर्णन पाए जाते हैं उनके लिए सारे सर्ग प्रस्तुत किए गए हैं। नौवां सर्ग आता है, इसमें सायंकाल का वर्णन है, चंद्रोदय का वर्णन है, सुरत क्रीड़ा का वर्णन है, पान गोष्ठी वगैरह का वर्णन है कि किस प्रकार से वही आमोद प्रमोद आनंद यही सब चलता रहता है। 10वें सर्ग में हम देखते हैं कि अर्जुन को लुभाने के लिए या अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए जो जो कोशिशें बनती हैं वो सभी अप्सराओं ने कर ली, लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई असर नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति को मोहित करने के लिए वर्षा ऋतु का भी एक अपना महत्व होता है, तो यहाँ वर्षा ऋतु का भी वर्णन किया गया है। अप्सराओं ने विविध प्रकार की जो चेष्टाएं की हैं उनको लुभाने के लिए, वो पूरी सारी चीजें 10वें सर्ग में आती हैं। 11वें सर्ग में इंद्र जो है वो अर्जुन के आश्रम में आते हैं, उनसे मिलते हैं। इंद्र और अर्जुन के बीच में वार्तालाप होता है, और इंद्र जब प्रकट होते हैं और उनको वास्तविकता का ख्याल आता है कि भाई अर्जुन को तो मेरा पद नहीं चाहिए, उसको दिव्यास्त्र चाहिए, तो उनसे कहते हैं कि भाई जैसे दिव्यास्त्र तुमको चाहिए वो तो हमारे पास नहीं है, इसके लिए तुम्हें शिव को प्रसन्न करना चाहिए। और तब अर्जुन उनके कहने से वहाँ से शिव जी की आराधना में तत्पर होते हैं और कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। ये सारा वर्णन जो है वो हम देखते हैं। यहाँ तक हमने 12वें सर्ग तक का वर्णन देखा, और फिर शुरू होता है वास्तविक किरातार्जुनीयम का कथानक। ध्यान दीजिए, 12वें सर्ग में शिव की उपासना शुरू की है और यहां से शुरू हुआ। अब 12वें सर्ग में जब शिव की उपासना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो वराह रूपधारी एक असुर का वहां आना, और फिर उसके ऊपर बाणों का चलाना, और फिर एक वनेचर का आकर के ये कहना कि भाई ये तो हमारे स्वामी का शिकार था, तुमने क्यों बाण चलाया, और फिर दोनों के बीच में बात खिंच जाना, और इसके लिए फिर किरात वेशधारी शिव के साथ अर्जुन का युद्ध है। यहाँ पे 14वें सर्ग में वनेचर के साथ जो वार्तालाप हुआ, फिर युद्ध शुरू होता है। जो 15वां सर्ग है वहाँ चित्र युद्ध का वर्णन है कि भाई किस किस प्रकार से युद्ध किया जाता है, तो पूरा सर्ग ही युद्ध के वर्णन में गया हुआ है। यहाँ पे किरात वेशधारी शिव के साथ अत्यंत युद्ध का कौशल दिखाते हुए मन में एक बात तो आती है अर्जुन के में कि मेरे को, जिसको कि मेरे गुरु ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया, और एक ये वन में रहने वाला वनेचर या एक किरात जो है, ये इस प्रकार से इतनी शक्ति के साथ, इतने पराक्रम और कौशल्य के साथ मेरे साथ कैसे युद्ध कर रहा है? तो इस प्रकार से यहाँ से युद्ध वर्णन शुरू होता है। भगवान के साथ, शिव के साथ का युद्ध बहुत विस्तार के साथ यहाँ वर्णित किया है। 17 और 18वें सर्ग में उस युद्ध का समापन और किस प्रकार से शिव जी प्रसन्न होते हैं, इस पूरी कथा को प्रस्तुत किया गया है। अलग अलग ढंग से ये कथा पाई जाती है। यहाँ किरातार्जुनीयम में जो वर्णन है वो बड़ा ही सुंदर है कि जब कोई शस्त्र नहीं बचते हैं तो हाजर वो हथियार जो आपके पास है उसी से युद्ध करना होता है। तो शिव के साथ मल्ल युद्ध चल रहा है। पहले तो वृक्षों की डाल वाल के साथ युद्ध हुआ है, पत्थरों वगैरह के साथ युद्ध हुआ है, और फिर दोनों का मल्ल युद्ध हो रहा है। और ऐसे में ये शिव के पैर पकड़ते हैं, भाई कोई दाव ऐसा आ जाता है, और वहां पे शिव जो है प्रसन्न हो जाते हैं। उल्लेख इस प्रकार का भी पाया जाता है कि जो मैंने महाभारत में इसकी कथा को प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं
कि वहाँ उल्लेख इस प्रकार से पाया जाता है कि जब ये बड़े परेशान हो जाते हैं उस युद्ध में, तो थोड़ी देर के लिए शिव की आराधना करते हैं कि आपकी तपस्या करते करते और मैं इस तरीके से युद्ध में पराजित हो रहा हूँ, तो जैसे ही ये शिव की मूर्ति के ऊपर जो माला पहनाते वो सीधी किरात के गले में चली जाती, वहाँ पड़ती जा करके। तो ये माला लेकर के पहनाते हैं शिवलिंग को जिसकी उपासना कर रहे हैं, और वो माला सीधी पड़ती जाके किरात के गले में, और इस प्रकार से इनको इस चीज़ का एहसास होता है कि ये साक्षात शिव है। मुख्य बात जो यहाँ है ध्यान देने की वो ये है कि अर्जुन ने बड़ी प्रतिभा के साथ युद्ध किया है, शिव को अर्जुन ने अपने युद्ध से प्रसन्न किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये यहाँ पे भी दिखाया गया है और महाभारत में भी इस चीज़ को दिखाया गया है। देखिए जनरली क्या होता है कि कवि को कथानक में बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, जबकि यहाँ ऐसी स्थिति नहीं आई है। यहाँ जो वर्णन किए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन कथानक में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जैसे कि कालिदास को अभिज्ञान शाकुंतल में आप देखते हैं कि लेकर के आना पड़ता है दुर्वासा वाला प्रसंग, जिससे कि जो नायक है उसके चरित्र पे किसी प्रकार का दोष ना लगे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। महाभारत का अर्जुन भी उतना ही श्रेष्ठ नायक है जितना श्रेष्ठ यहाँ दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ये किरातार्जुनीयम का कथानक जो है वो 18 सर्ग में पूरा होता है। श्लोकों की संख्या रघुवंश से अधिक है। कुमार संभव में तो 8 ही सर्ग हैं, तो उससे तो अधिक होना स्वाभाविक है। रघुवंश से अधिक है और इसी वजह से इसको बृहदत्रयी में स्थान मिला। अगर रघुवंश में संख्या ज्यादा होती, रघुवंश में सर्ग तो 19 हैं, लेकिन यहाँ 18 ही सर्ग हैं, लेकिन श्लोक संख्या यहाँ बढ़ जाती है और इस वजह से इसको बृहदत्रयी में स्थान मिलता है। बृहदत्रयी का एक वैशिष्ट्य ये भी है कि यहाँ पे तीनों ही अलंकारिक कृतियां रखी गई हैं। जब हम 5 महाकाव्यों की बात करते हैं तो 3 ये और कालिदास का रघुवंश और कुमार संभव का समावेश उसमें होता है। मुझे कई बार ऐसा होता है कि अश्व घोष का बुद्ध चरितम भी इस लायक था कि उसको इसमें समाविष्ट किया जाए, लेकिन चूंकि वो एक रचना अलग धर्म से संबंधित है या उसका विषय वस्तु इस प्रकार का नहीं है जो लोगों को वैसा आनंद दे पाए। यहाँ पे वीर रस प्रधान रचना है, ये मुख्य रस इसका वीर है, लेकिन फिर भी जब आप इंद्रकील पर्वत पे जाते हैं, अप्सराओं और गंधर्वों का वर्णन देखते हैं, तो एक सर्ग में नहीं 3-4 सर्ग तक पूरी तरीके से श्रृंगार से ओतप्रोत पाया जाता है। ये जो मैंने आपको नहीं बताया, सायंकाल और इसका वर्णन 9वें सर्ग में जो आता है, वहीं पे महाकवि ने एक उपाधि ऐसी, एक उपमा ऐसी प्रस्तुत की कि जो पर्वत है उसकी एक तरफ सूर्य जो है वो अस्त हो रहा है या उदय हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है, एक तरफ चंद्रमा दिखाई दे रहा है और एक तरफ सूर्य दिखाई दे रहा है। तो जैसे एक बहुत बड़ा हाथी, उसके दोनों तरफ 2 घंटे लटक रहे हों, इस प्रकार का वो पर्वत दिखाई दे रहा है। ये जो उन्होंने उपाधि दी, अरे नहीं, ये तो माघ का वर्णन है। माघ ने ये उपाधि, माघ को घंटा कवि कहा जाता है। इन्होंने आतपत्र यानी जो धूप से रक्षा करे, धूप से जो रक्षा करे, छत्री का वर्णन किया। और उस छत्र के वर्णन की वजह से, फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा बोलने में मैंने कहा ना कि भारवी को देख करके आपको माघ का जब वर्णन करेंगे तो एक एक सर्ग के अनुसार उन्होंने इनका अनुकरण किया है। तो ये घंटा कवि तो माघ को कहा जाता है, इनको आतपत्र बोलते हैं, आतपत्र भारवी। तो आतपत्र नहीं, आतप कहते हैं धूप को, और उससे त्र यानी जो रक्षा करे, छत्री के लिए कहा गया है। और इन्होंने बहुत सुंदर जब प्रकृति वर्णन किया है तो उस दृश्य को प्रस्तुत किया है। इसके लिए इनको जैसे दीप शिखा की उपाधि मिली कालिदास को, ऐसे इनको आतपत्र कवि भारवी कहा जाता है। ये इनको एक उपाधि मिली हुई है। और ये मजे की बात है कि जो भी ये उपाधियां मिलती हैं वो या तो उपमा की वजह से मिलती हैं, उत्प्रेक्षा की वजह से मिलती हैं। आप देखिएगा कि दीप शिखा की उपाधि मिली, घंटा कवि की उपाधि मिली, या ये जो उपाधियां मिलती हैं ये उपमा और उत्प्रेक्षा की वजह से मिलती हैं। या तो हम बहुत बड़ी संभावना करते हैं या हम बहुत अच्छी उपमा देते हैं, उसी के अनुसार ये उपाधियां मिला करते हैं। इसीलिए ये दोनों अलंकार इतने महत्वपूर्ण हैं।
तो ये, और दूसरा भारवीर अर्थ गौरव। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। अर्थ गौरव का मतलब होता है कि अर्थांतरण न्यास अलंकार का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। इनकी जो पूरी एक काव्य की परंपरा है, उस पूरी परंपरा में ये सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन करते रहते हैं, जिसको हम कहावतें कहते हैं, जिनको हम लोकोक्तियां कहते हैं, या जिनको हम सुभाषित कहते हैं, जिनको हम सूक्तियां कहते हैं, उनका बहुतायत से इन्होंने प्रयोग किया है। और इसीलिए इनके लिए ये कहा जाता है कि भारवीर अर्थ गौरवम का अर्थ ही ये होता है कि आप एक वाक्य लिखें और लोग उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा कर सकें। तो ऐसी जो पंक्तियां होती हैं उनको सूक्ति वाक्य कहते हैं, क्योंकि किसी संदर्भ को लेकर के हाँ बिल्कुल कि गागर में सागर भरे, इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको इसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। तो इनकी वैशिष्ट्य में एक तो इनको आत्मपत्र की उपाधि मिली हुई है, इसको आप याद रखें। अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे, जब द्रौपदी बोलती है तो द्रौपदी के कथन में बहुत सारे ऐसे उल्लेख किए हैं कि जिन उल्लेखों को देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। युधिष्ठिर से एक पति के साथ पत्नी जिस प्रकार से बात करती है ना, आप विमेंस डे पे उन सारी चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर वर्णन भारवी ने किए हैं, जिसमें नारी की गंभीरता का भी वर्णन है। कहीं हम ये भी देखते हैं कि वहां स्त्री सुलभ स्वभाव है, लेकिन भीम जिस प्रकार से उसका समर्थन करते हैं वो भी एक विशिष्ट, क्योंकि भाई का विरोध नहीं करना है और फिर भी भाई के सम्मुख जाना है। महाभारत में ये सारी चीजें जैसी थी, भारवी ने बहुत अच्छी तरीके से उन सब चीजों को यहाँ प्रस्तुत किया है। विशेष करके जो अर्जुन इस रचना का नायक है, नायिका के रूप में हम ये नहीं कह सकते कि कोई नायिका है। द्रौपदी का थोड़ा सा दर्शन होता है, बाकी तो कहीं नायिका की जरूरत नहीं पड़ी है। इसका विषय ही किरात अर्जुनियम जब आपने कहा, तो किरात और अर्जुन के बीच का वीर रस इसका मुख्य विषय है। तो बड़ा ही सुंदर रचना है। चलिए आज इसके बारे में इतना ही। आपके कुछ प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, विचित्र मार्ग जो है वो जो हमने कहा कि एक अलंकारिक परंपरा से होगी। जब तक हम वैदर्भी शैली में चलते हैं ना, तब तक तो क्या है कि सीधी बात और सीधी तरीके से सब चीजें चलती हैं। लेकिन विचित्र मार्ग का अर्थ ये होता है जैसे इन्होंने एक ही अक्षर ले लिया और एक अक्षर को लेकर के पूरा श्लोक लिख दिया। अब जब आप एक ही अक्षर का उपयोग करके न न न न न न करके और पूरा श्लोक लिख लेंगे, ननु ने नो, तो इस प्रकार का जब आप लिखेंगे तो व्यक्ति को जल्दी उसको समझ में आना तो बहुत कठिन है। तो ये जो प्रयास किए गए और इस प्रकार के जो कार्य किए गए कि आप स्वाभाविकता की जगह पे आप विचित्रता को, विचित्र शब्द का अर्थ यहां होगा चित्रात्मकता को, अलंकारिक शैली को जब ज्यादा आप महत्व देते हैं, तो इसलिए इनके इस मार्ग को, वैसे मार्ग शब्द का अर्थ होता है रीति, वैदर्भी गौड़ी पांचाली वगैरह रीति जो है उनके लिए मार्ग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने इस अलंकारिक शैली का जो प्रयोग किया है और इस प्रकार की एक नई पद्धति जो इन्होंने शुरू की, इसलिए विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं, हम ये कह सकते हैं। देखिए, अधिकारः फले स्वामी अधिकारी च तत्प्रभो। अधिकार यानी जिसको फलश्रुति मिलती है उसको नायक माना जा सकता है। ये स्पष्ट उल्लेख है कि नायक आप किसको कह सकते हैं, जिसको फल की प्राप्ति हो। अगर किरातार्जुनियम में किरात और अर्जुन की बात है तो वहां युधिष्ठिर को आप नायक नहीं मान सकते हैं। जो लोग युधिष्ठिर को नायक मानते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन न तो कवि के लिए वो लक्ष्य है। मैं पूरे महाभारत का नायक भी अर्जुन को मानता हूं। किरातार्जुनियम की बात जाने दो, मैं महाभारत का नायक भी अर्जुन को मानता हूं। वहां पे भी युधिष्ठिर नायक नहीं है।
बड़ा भाई होने के नाते उनको पूरा सम्मान, उनको राज्य पद की प्राप्ति, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जितनी कथा आपको अर्जुन के बारे में मिलेगी, उतना, जैसे एक फिल्म होती है ना, उसमें कुछ रोल मिला करते हैं, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको महाभारत में कौन सा कैरेक्टर करना है, तो अधिकांश लोगों का जवाब आएगा कि मुझे अर्जुन का कैरेक्टर करना है। तो ये इस चीज की सूचना देता है कि नायक कौन है। और किरातार्जुनीयम में तो निर्विवाद रूप से अर्जुन ही नायक हैं। जो लोग युधिष्ठिर को नायक मानते हैं, उनकी थोड़ी सी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन इस विचारधारा के साथ बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो सकते।